नमस्कार, आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी नवे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया करके सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ओम सच्ची जनवाणी नवे and share the video as much as possible to propagate and share our views, issues and news of retirees friends to the public at large, to the all sections of society, to all sections of political parties and to the government to take and consider positive steps towards our issues, and to all sections of retirees to motivate them, to mobilize them, और सभी को आंदोलित रहने के लिए, ताकि संगठन के धरना प्रदर्शन में भाग लेने या ऑनलाइन मेल आदि भेजने के लिए वो संपर्क में रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मोबिलाइज रहें। धन्यवाद साथियों। और अब शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं अगली पोस्ट, अगली अपडेट का। ओम गणेशाय नमः। ये वही पोस्ट है मुख्य रूप से जो बंदोपाध्याय हैं मिस्टर, जो टेक्सास में कल आया था उनका, उसी को इन्होंने ट्रांसलेट करा। मैंने इनको भेजी थी अपना शुक्ला जी को, JN शुक्ला जी को प्रयागराज में, तो इन्होंने ट्रांसलेट करके इसे भेजी, पर कुछ इन्होंने अपना भी ऐड कर रखा है इसमें। तो इन्होंने अपने नाम से भेजी है, फोरम ऑफ बैंक पेंशन एक्टिविस्ट एन एसोसिएट ऑफ AIBRWA प्रयागराज न तुम कमाए राजे न स्वर्ग न पुण्य भवम काम्याय दुख तपताना प्राणीन ना मृति नासम। ये है। अब शुरू करते हैं। पेंशनर्स फिर चाकू से हमला। और ये इन्होंने शुरू में तो वही बताई जो मेरे से बात हुई थी, उसी संबंध में नाम नहीं है इसमें मेरा, लेकिन जो मुझे इन्होंने बताई थी मिस्टर CHV वेंकटचलम और मिस्टर बंदलिस ने जो बातें कही थी मुझे, जब मैंने इनसे तर्क वितर्क किया। वर्ष 2003 समाप्त हो रहा है, लेकिन पेंशनर्स की कठिनाइयां यथावत बनी है। नव वर्ष 2024 संघर्ष से भरा हुआ है। यह संघर्ष जीवन रक्षा और न्याय का है। अतः संकल्पित मनोयोग से लड़े और हम होंगे कामयाब। अब पर्दे के पीछे जो था खुलकर सामने आ गया। एक नंबरदार नेता ने कहा, पेंशन भोगी हमारे संघ के सदस्य नहीं, इसलिए उन्हें हमसे कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। अपने सेवानिवृत्त संघों से बात करें। ये मुझे कहा था इसने, मिस्टर CHV ने। पेंशन के नाम पर बोतल में बंद, वो मैंने सर्कुलेट कर दिया था सब जगह। पेंशन के नाम पर बोतल में बंद पैसे नाम का जिंद फिर बोतल के बाहर आ गया है। नाकामी छिपाना है तो बकवास करो। यह यूनियन नेताओं का चरित्र रहा। सो एक ने बक दिया, कह दिया होना चाहिए, लेकिन उन्होंने बक दिया लिखा है। 101 ने बक दिया। पेंशन रिविजन के लिए 1 लाख करोड़ चाहिए। ऐसा लगता है कि जो इसे 1 लाख करोड़ इनके बाप की जागीर से आएगा। ये 1 लाख करोड़ की बात मुझे कही थी मिस्टर संजीव बंदलिस ने कि 1 लाख करोड़ का खर्चा होगा, इसलिए पेंशन अपडेशन किसी के हाथ में नहीं और कभी नहीं होगा। हम स्पष्ट हैं, यदि पेंशन CPF, उन्होंने कहा कि तुम खुद करवा लो, हमारे बस का नहीं है। हम स्पष्ट हैं, यदि पेंशन CPF छोड़ देते हैं तो फिर बैंकों ने RBI की तर्ज पर पेंशन का भुगतान करने का ठेका लिया है। इस शर्त का अनुपालन पेंशनर्स ने सेवा में रहने के दौरान किया। और हालांकि पैसे का इंतजाम बैंकों को करना है, लेकिन IBA के HMV ऐसे गला फाड़ फाड़ कर रो रहे हैं मानो पैसे का इंतजाम इनके पुरखों की संपत्ति से होना। अभी नया खुलासा हुआ कि सरकार तथा बैंकों ने पेंशन अपडेशन पर बातचीत और समझौता का कोई मैंडेट नहीं दिया था। ये भी इन्होंने लिखा है, राम बाबू ने बताया है। राम बाबू AIBA के नंबर 2 नेता हैं और सेंट्रल बैंक के हैं। मैंने इनको कई बार फ़ोन किया, इन्होंने मेरे फ़ोन नहीं उठाए। पता नहीं क्या दिमाग में रहा होगा। जब CHV और बंदलिस जी उठा सकते हैं तो ये तो उससे सेकंड लाइन के नेता हैं, हालांकि टॉक्स में बैठते हैं। अभी तक यही सूचना दी गई कि अधिकारी और कर्मचारी यूनियन ने अपने अपने मांग पत्र जो 21/10/2022 को दिए थे, उसमें पेंशन अपडेशन की मांग की गई थी। और फिर जनवरी 2023 के तीसरे हफ्ते में बताया गया कि सरकार ने मांग पत्र पर वार्ता शुरू करने की अनुमति दे दी है और वार्ता शुरू भी हो गई। और मांग पत्र के आलोक में सहमति पत्र भी 7/12/2023 को हस्ताक्षरित हो गया है। और इस दौरान पेंशन को लेकर तमाम बकवास हुई, लेकिन यह नहीं बताया गया कि 12वें समझौते में पेंशन अपडेशन का बैंकों में कोई मैंडेट नहीं है। सवाल उठना लाजमी है, जब पेंशन अपडेशन के मैंडेट के बिना वार्ता शुरू हुई तो इस पर यूनियनों ने क्यों विरोध नहीं किया? फिर विरोध पर देश के वर्किंग और रिटायर्ड बैंक कर्मियों को बताया क्यों नहीं? और पेंशन अपडेशन का मैंडेट नहीं है, बताना चाहिए था उन्हें, पेंशन का मैंडेट ही नहीं है। कभी pre-86, कभी pre-2002, कभी pre-2022, तो फिर कभी पेंशन कोई आम नहीं जो पत्थर मारकर
गिरा लिया जाए, जैसे बकवासें ये नेता लोग ये कहते रहे, बड़े नेता इनके यूएफबीयू के, जैसे वेंकटचलम है, जैसे बनलिस जी हैं और जैसे और भी। कभी पेंशनर्स का बैंकों के साथ कोई अनुबंधीय संबंध नहीं है, ये भी इन्होंने कहा था कि कोई कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो कभी बैंकर्स रिवीजन को तैयार नहीं है। आज तक किसी के पास कोई आधिकारिक आंकड़ा या जानकारी नहीं है कि आरबीआई लाइंस पर पेंशन अपडेट होने पर बैंकों को पेंशन फंड में कितना अतिरिक्त फंड देना होगा। इसकी गणना की सहमति 25 मई 2015 को हुई थी और 15 से आज 2024 आ गया है। 9 साल हो गए, अब तक गणना नहीं हुई, इनसे ना फिगर दी इन्होंने। हुआ कि नहीं किसी को पता नहीं, लेकिन 1 लाख करोड़ की अतिरिक्त फंडिंग की गर्म हवा छोड़ दिया गया है, जो बेजमंतलिस जी कहते हैं 1 लाख करोड़। यह सब साबित करता है कि बैंक यूनियनों के नेता किस तरह गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। 7वें समझौते से पेंशनरों के हितों के खिलाफ यूनियन ने जो किया उसे दबाने के बाद अब कार्यरत और सेवानिवृत्त यूनियन के बीच पेंशन एक्टिविस्टों के प्रयासों और दबाव के माध्यम से जो कुछ भी हासिल किया गया उसके दावों की होड़ मच गई है। बिल्कुल पेंशन एक्टिविस्ट दबाव तो बनाए रहे हैं। हमने तो एमएन राव है नेगोशिएटिंग कमेटी के आईबीए के चेयरमैन, उनसे भी कई बार संपर्क साध लिया, आज भी मैसेज करें, मेल करें उनको और व्हाट्सएप भी करें कि भैया हम आपसे बात करना चाहते हैं। और पहले भी कई बार हमने ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ। आपके यहाँ से एक फ़ोन भी आया था, हमारा मैसेज पूछा था और बताया था कि आपका मैसेज दे देंगे, अब तक तो वहाँ से कोई जवाब आया नहीं, हफ्तों से चल रहा है। बैंक कर्मचारी जानते हैं कि किन्नरों के घर बच्चा पैदा होने की संभावना नहीं होती। वे दूसरों के घर बच्चे का जन्म पर बधाई गीत गाते हैं। ये संघ किन्नरों की तरह बधाई गीत गा रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। ये चीज़ अपने बंदोपाध्याय जी ने भी और इन्होंने ट्रांसलेट करके कहा अपने श्री जे.एन. शुक्ला जी ने। फैमिली पेंशन से सीलिंग कैसे गई? प्री 1986 से रिटायर्ड की एक्सग्रेशिया सम्मान कैसे हुई? 100% डीए कैसे हुआ? रिजाइनीज को पेंशन ऑप्शन कैसे मिले? और अब एक्सग्रेशिया की अंतरिम रात कैसे आई? किसी से छिपी नहीं है। जो यूनियन ने दावा कर रही हैं, हिम्मत हो तो वे मत संग्रह कराकर देखें। हाँ, निस्संदेह कुछ बेशर्म पेंशन अनुग्रह राशि के लिए नाच गा रहे हैं और प्रशंसा कर रहे हैं, डेलीगेशन ले जाकर के उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। ओएमयू दिनांक 7/12/2023 में सभी सेवानिवृत्त लोगों के लिए पेंशन के अपडेशन के लिए यूनियन और एसोसिएशन की मांग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लिखना स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि सीओडी में पेंशन अपडेशन की मांग थी, जिसे दरकिनार करते हुए आईबीए ने अनुग्रह राशि की पेशकश की, जिसे इन्होंने बिना किसी नानुक करके स्वीकार किया। और बेहतर होगा वे वास्तविकता को स्वीकार करें और लोगों को वर्गलाना बंद करें। एक और तार्किक प्रश्न, 23/6/2022 को केंद्रीय श्रम आयोग के समक्ष किन 2 प्रमुख मुद्दों पर वार्ता और निपटान पर सहमति बनी, जहां बैंक, आईबीए, डीएफएस और सभी यूनियन के प्रतिनिधि उपस्थित थे? माना कि यह 5 दिवसीय बैंकिंग और पेंशन अपडेशन की 2 मुख्य मांगे थी। यदि कोई आदेश नहीं था तो केंद्रीय श्रम आयुक्त के समक्ष ऐसी सहमति कैसे बनी और बाद में इस पर चर्चा कैसे की गई? यह कहना कि पेंशन अपडेशन का मामला न्यायाधीन है, इसलिए इस पर कोई चर्चा या समझौता नहीं हो सकता, गुमराह करना है। माननीय एससी ने पेंशन अपडेशन पर रोक नहीं लगाई। यह कहना कि पेंशन अपडेशन का मामला न्यायाधीन है, इसलिए इस पर कोई चर्चा या समझौता नहीं हो सकता, गुमराह करना है। माननीय एससी ने पेंशन अपडेशन पर रोक नहीं लगाई और मामले को पक्षकार आपस में मुद्दों को सुलझाने के लिए स्वतंत्र हैं। पेंशनर्स पेंशन अपडेशन की मांग को लेकर कोर्ट गए हैं और अगर यह मामला आपसी समझौते से सुलझ जाए तो कोर्ट को क्या आपत्ति होगी? स्टेट बैंक अधिकारियों को 50% पेंशन की मांग भी दिल्ली हाईकोर्ट में विचाराधीन थी, लेकिन सरकार ने कोर्ट की अनुमति को इस पर फैसला किया और सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपडेशन मामले में प्रतिवादी बैंक, आईबीए, डीएफएस और भारत सरकार वह भाव नहीं दिखा रहे हैं जो इससे पहले एसबीआई मामले में दिखा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि बैंक यूनियन प्रतिवादियों के साथ है। वर्ष 2023 समाप्त हो गया, लेकिन पेंशनर्स की कठिनाइयां यथावत बनी हुई है। वर्ष 2024 संघर्षों से भरा है। संघर्ष जीवन रक्षा और न्याय का है, अतः संकल्पित मनोयोग से लड़े, हम कामयाब होंगे। तो ये है 31/12 का। अच्छा, ये मेरे एक साथी ने भेजा है, ये भी सुन लीजिएगा। ये कह रहे हैं, when will be the hearing on special allowance case in Delhi High Court?
We are not in a position to understand how UFBU and IBA have signed on MOU, where special allowance case is pending in Delhi High Court. When we want to discuss about special allowance, IBA says that it is sub judice, but on the other hand, IBA is signing on MOU. We know it very well that Sri Wankude's case is pending in Kolhapur High Court and there is stay order on BPS. But IBA and UFB have signed on BPS. We did not demand for ex gratia, but it was signed on MOU. We are not in a position to understand the double stand of IBA and UFB. अब ये भी देख लो ना इसमें कि स्पेशल अलाउंस हर बार बढ़ाते जा रहे हैं जब वो कोर्ट में है, और सब जुडिस है तो कैसे कब बढ़ा रहे हो भाई आप। ये भी एक इसमें जानने और सोचने वाली बात है। ये कहने की बातें हैं सारी इनकी, और ये बरगला रहे हैं लोग और झूठ बोल रहे हैं। एक मैंने मिस्टर जेडी शर्मा को लिख के भेजे थे कुछ सवाल, और उनको ये भी कहा था कि भाई स्पेशल अलाउंस पे क्या कर रहे हैं आप लोग, है ना। आइबा पार्क, चूँकि ये स्पेशल अलाउंस का मुद्दा बड़ा क्रिटिकल है, कोई इसको देख नहीं रहा। हमने कोर्ट में केस ज़रूर लगा रखे हैं जिसमें सारे हाई कोर्ट के 14-15 हाई कोर्ट के अटैच हो गए, लेकिन बस पता नहीं क्या अब 8 महीने की डेट मिली है उसमें सीनियर सिटीजन के लिए। आधे तो मर चुके हैं, 6 साल से कुछ हुआ नहीं उसमें। तो ये मैंने इनको भेजा था, बता देता हूँ फिर इसका इन्होंने जो भेजा। मिस्टर खेड़ा सेड, ये मैंने लिखा था, सेड इन हिज ब्रीफ दैट इफ देयर बी नोट स्पेशल अलाउंस एनोमली रिमूव्ड देन नो सब्सटेंशियल इंक्रीज इन पेंशन ऑफ रिटायरीज, that is November 12 onwards, as 2% in 10th, 2.5% in 11th and 3% in 12th BPS increased in basic and major portion in a special allowance. Henceforth, special allowance anomaly to be removed first, then pension revision. See the briefs of meeting GBM in Dwarka. It is not my view, it's Kheda's view and view of Ravinder Chaudhary of State Bank Retiree Association Delhi unit. As I seen on social media and briefs of Mr. Kheda, we are fighting for pension updation. We also filed the case in Delhi High Court for 5-6 years long, still posted to July 24, that is 8 months date further. Don't know what be happen. If advocate would be of so repute, it would not be 8 months late. But there is no too much money here. We have to hire a very big name fame advocate. स्पेशल अलाउंस पर तो कोई बात भी नहीं चल रही है। सीनियर्स पेंशनर्स ने उसे ठंडे बस्ते में डलवा दिया है और बात भी नहीं उठाने देते, जैसा मिस्टर खेड़ा जी ने बताया। आइबा पार्क इस पर क्या कर रहा है, इसका अर्थ है कि पोस्ट अक्टूबर 2012 वालों का कुछ भी नहीं बढ़ेगा। अगर पेंशन अपडेशन हुआ भी तो दिल्ली हाई कोर्ट केस में एडवोकेट इतना काबिल नहीं लग रहा है, तभी 8 महीने आगे की डेट मिल रही है और 6 साल से कुछ नहीं हुआ है। तो ये मैंने उन्हें लिखा था, इन्होंने जवाब दिया। जेडी शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट, आइबा पार्क। स्पेशल अलाउंस इज वेरी मच इन आवर एजेंडा एंड फाइंड्स प्लेस इन आवर डिस्कशंस with DFS IBA. Honorable Finance Minister, in the Honorable High Court of Kerala Ernakulam, our office comrade have already got a favorable order from a single judge bench. Bank has gone on appeal before a division bench. Comrade Kheda ji, a seasoned leader and must be aware of these facts. This is a well-known fact that for UFBU updation is not a high priority issue. Aiba Park has been impressing upon them, but still they do not look into a pre-existing provision for updation in Regulation 35(1) and are raising its demand for a fresh benefits, thereby getting entangled into cost aspects of updation. In our view, all the benefits contained in the pension regulations cannot be denied on the false pretext of funds constraints. UFBU need to appreciate this fact that be assertive with IBA to clinch updation issue. Regards जेडी शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट, आइबा पार्क। तो ये कुछ चीज़ें थी साथियों। नमन और धन्यवाद साथियों। सल्यूट और क्रांतिकारी अभिवादन सभी रिटायरी साथियों को, सभी रिटायरी लीडर्स और बैंक पेंशनर एक्टिविस्टों को। सभी लोग संपन्न, स्वस्थ और प्रसन्न रहें, सपरिवार मंगल में रहें अपने घर। ठंड बहुत है।
ठंड में ध्यान रखें अपना, स्वस्थ रहें। सीनियर सिटीजन्स लोगों के लिए खतरा होता है इस मौसम में। नेक्स्ट, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत, जय सनातन समाज संस्कृति। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश, ओम नमो नमः, ओम नमः शिवाय। थैंक यू। आर के त्यागी का जवाब। थैंक्स सर।